नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ आई थी कि रशिया के S-400 की एक मिसाइल फेल हो गई है और उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था और बहुत ज़्यादा हो सकता था, पर वो बच गया। और आज ये न्यूज़ आ रही है कि रशियन Su-30S ने रशिया के ही Su-30SM को शूट कर दिया है। तो क्या ये न्यूज़ सही है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। हुआ क्या था? तो हुआ ये है दोस्तों कि इस समय आपको पता है कि रशिया में बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस चल रहे हैं और ये किस स्पेशली एक्सरसाइज का है ये तो न्यूज़ में नहीं क्लियर हो पाया है, लेकिन ये भी किसी मिलिट्री एक्सरसाइज का ही है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो काउकास 2020 चल रहा है इस समय, हो सकता है कि ये भी जो इंसिडेंट हुआ है वो भी इसी एक्सरसाइज से निकल के आया होगा। खैर, मामला क्या है? तो मामला ये है दोस्तों कि एक क्लोज कॉम्बैट एक्सरसाइज चल रही थी रशिया के दो फाइटर जेट के बीच में, जिसमें से एक था Su-35 का एस मॉडल और दूसरा था Su-30 का SM मॉडल। इन दोनों के बीच में क्लोज कॉम्बैट था और उसी के वक्त Su-35 जो है उसका जो गन था, जो कि कैनन गन होते हैं, जिसकी रेंज ये आप जानते हैं कि 1-2 किलोमीटर से ज्यादा दूर की तो होती नहीं है, तो समझिए काफी ज्यादा क्लोज कॉम्बैट रहा होगा ये। तो Su-35 ने अपने गन कैमरे के माध्यम से उसके कैनन से निकलने वाली बुलेट से जाने कैसे बाय मिस्टेकनली उन्होंने डायरेक्ट फायर कर दिया Su-30 पे, और Su-30 पे जैसे ही वो बुलेट्स लगी वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया और जो Su-30 था वो एक जंगल में जाके गिरा। और लेकिन अच्छी बात ये रही कि उसमें जो बैठा हुआ पायलट था वो सेफली वहां से इजेक्ट कर चुका था, तो पायलट को कोई नुकसान नहीं हुआ, पायलट बिल्कुल ठीक है। लेकिन रशिया का एक Su-30SM गिर चुका है और ये काफी ज्यादा एक कह सकते हैं फ्रेंडली फायर था, लेकिन उसके बावजूद रशिया को एक फाइटर जेट का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि पायलट बचा, ये अच्छी बात है। तो इसको देख के अगर आपको लगता है दोस्तों कि रशियन फाइटर जेट खराब होते हैं, तो यहाँ पे तो रशियन फाइटर जेट के बारे में आपको गलत इमेज बनाने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट इस इंसिडेंट को सुनते हुए यहाँ पे ये पायलट की गलती हो सकती है। और आपको याद होगा अगर, तो ऐसा ही बहुत पहले एक इंसिडेंट हुआ था इंडिया के भी साथ, तब लोगों ने इंडिया को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। हालांकि ये क्रिटिसाइज करने वाली चीज भी है, लेकिन इंडिया से जिस सिचुएशन में ये गलती हुई थी वो बहुत बहुत ज्यादा टेंस्ड सिचुएशन थी, तो उस सिचुएशन में गलती हो जाना एक अलग चीज होती है। और आप सोचिए कि यहाँ पे रशिया के पायलट से गलती हो गई एक मिलिट्री ड्रिल के दौरान। वहां पे तो आपको पता है कि आप मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं, कोई रियल फाइट नहीं हो रही है, और यहाँ पे गलती हो गई। तो कभी कभार ऐसी गलतियां हो जाती हैं। हालांकि ये गलतियां करोड़ों रुपए का नुकसान भी करवाती हैं आपका, और साथ ही साथ जो बहुत ज्यादा कीमती होती है वो होती है एक पायलट की जान, उसका भी नुकसान बहुत बार हो जाता है। और इसके अलावा क्योंकि पुराना जो केस था S-400 का उसको डिस्कस नहीं किया था, तो उसको भी मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूं। तो कुछ दिनों पहले ही न्यूज आई थी, 1-2 दिन पहले की, कि काउकास 2020 जो मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है उसके दौरान ही रशिया का एक S-400 जो था वो अपनी एक मिसाइल को लॉन्च नहीं कर पाया। ये जो फोटो आपको दिख रही है उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो मिसाइल है ये इतनी ऊंचाई, जहां पे आपको अभी ये दिख रही है, इतनी ऊंचाई के बाद वो मिसाइल वापस नीचे गिर गई थी और वहीं पे आके वो ब्लास्ट हो गई। तो इस तरह की चीजों में क्या होता है आपको पता है, देखिए जो लोग शूट कर रहे हैं वो लोग भी काफी उसके पास हैं। तो इस तरह के इंसिडेंट में क्या होता है, वो जहां पे गिरा वहां पे मिसाइल लॉन्चर तबाह हो गया होगा, प्लस अगर वहां के आसपास के रेंज में कोई आदमी होगा तो वो भी वहां पे तबाह हो जाएगा। प्लस अभी के केस में ये मिसाइल यहां गिरी है, लेकिन हो सकता है कल को ये कहीं दूसरी जगह गिर जाए अगल बगल, तो उससे और भी ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हालांकि रशिया का जो S-400 है ये तो अब अपने ट्रायल फेज से बहुत ज्यादा दूर हो चुका है और अब ये ऑपरेशनली रेडी है, दूसरे देशों को बेचा जा रहा है। फिर भी ऐसा हो गया, लेकिन इससे भी आप S-400 की क्वालिटी को तो आप नहीं कह सकते कि S-400 ने अगर कोई मिसाइल लॉन्च किया है और वो उड़ के चली गई है प्रॉपर अपने टारगेट की ओर, तो वो अपना काम वैसे ही करेगी जैसे S-400 से हम उम्मीद करते हैं। लेकिन इस तरह का फेलियर अगर होता है तो इसे भी रशिया को हाई ऑडिट के थ्रू इसे रेक्टिफाई कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पैसों के साथ साथ बहुत कीमती चीज जो आर्मी के लोग होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचा देता है। तो ये काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल है। तो ये इस समय रशिया के साथ दो इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जो रशियन इक्विपमेंट के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, लेकिन ठीक है, ये चीजें होती रहती हैं। ऐसा और भी इंसिडेंट कई सारे हैं हिस्ट्री में जो कि नोट किए जा चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो देखनी है दोस्तों, जो S-400 का जो फेल वाला वीडियो है वो मैंने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट किया है, यहाँ मैं नहीं दिखा सकता यूट्यूब के पॉलिसी की वजह से।
तो आप उसको मेरे ट्विटर अकाउंट की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से फॉलो कर लीजिए मुझे, वहां पे आप वीडियो भी देख लीजिए और मैं वहां पे और भी बहुत सारी चीजें शेयर करता हूं, आपको वो भी देखने को मिलेगा। खैर बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। तो अगली न्यूज ये है दोस्तों, जो मैंने आज ही अभी अब मेरी प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई है राफेल के ऊपर, जिसमें मैंने बताया है कि 5 और राफेल बहुत जल्दी आने वाले हैं। सीएजी की रिपोर्ट पूरी तरीके से सही नहीं है राफेल के मामले में, मैंने आपको उसमें वो भी बताया है। मैंने बताया है कि किस तरह सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद फ्रांस ने तुरंत एक्टिव हो गया फ्रांस, और बहुत सारी चीजें अनाउंस कर दी कि भाई हमारे इंजन की बातचीत चल रही है। ये सारी बातें मैंने उस वीडियो में बताई है, आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, लिंक आई बटन पे है। अब न्यूज ये आ रही है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है वो प्लान कर रहे हैं इंडिया विजिट का नेक्स्ट ईयर अप्रैल मई के आसपास। तो अगर कोई प्रेसिडेंट किसी देश को विजिट करता है तो वो काफी इंपॉर्टेंट विजिट होती है, और भारत की विजिट अगर फ्रांस के या रशिया के या यूएस के किसी प्रेसिडेंट के साथ होती है तो उसमें आप मान के चलिए जब उन लोग की विजिट होती है तो कोई ना कोई डील भी जरूर होती है। तो अगर फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ विजिट कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर तो आप समझिए हो सकता है MMRCA 2 की जैसे कोई डील की हो सकता है कुछ अच्छी खुशखबरी मिल जाए, या फिर हो सकता है कि इंजन को लेके जो बातें अभी चल रही हैं उसमें कुछ फाइनल पॉइंट पे हम कहीं पहुंच पाए, कि अभी सिर्फ बात चल रही है एडवांस स्टेजेस में DRDO और फ्रांस की सैफरान कंपनी के साथ, तो हो सकता है उसको लेके कुछ फाइनल बात उस समय आ जाए। जो भी होगा आगे हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं मनीष मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।